रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप लोग अपने दुश्मन से परेशान हो गए हैं तो उसने आपका जीना हराम कर रखा है। आप पर इतना जुल्म कर रहा है कि जुल्म की इंतहा हो गई। आपको उसकी दिन रात कोस रहे हैं, फिर भी उसको आपकी हाय बददुआएं नहीं लग रही हैं। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर कोई आप पर जुल्म कर रहा है तो अपनी ज़ुबान से कुछ ना खाएं, बस सब्र करें, फिर देखना है उसका क्या हशर होगा। अगर आप किसी को कोसेंगे तो आप पर ही लगेगा, इसलिए आप बस अपने रब पर भरोसा करें और अपने रब से दुआ करें, उस जालिम की शिकायत करें। तो आज की इस वीडियो में जो दुआ मैं आपको बताने वाली हूँ, नमक पर पढ़कर इस दुआ को दम कर लेना। इंशाल्लाह आपका दुश्मन जलील और फार हो जाएगा। ऐसा समझ लो, अगर आपने एक बार इस अमल को कर लिया तो वो शख्स कभी किसी से दुश्मनी करने के लायक नहीं रहेगा। और कभी भी ऐसा होता है जिनका हमें पता भी नहीं होता कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमसे जलने वाला है, तो एक मुट्ठी नमक पर आप लोग इस अमल को दम करके जैसा मैं आपको बताऊं उस तरीके से कर लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक ताला आप लोग जिन दुश्मनों को जानते भी नहीं होंगे वो दुश्मन भी आपके रास्ते से हट जाएंगे, उनके दिलों में भी आपके लिए रहम आ जाएगा। फिर वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो लाख कोशिश कर लें लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। अल्लाह तो खुद की हिफाजत कर लें। और हर बंदे को चाहिए कि ये आसान सा अमल सिर्फ एक बार कर लेना है, ना कि उसको 10 से या 20 दिन करना है। बस 5 मिनट का टाइम, सिर्फ 5 मिनट का ये अमल है। लेकिन इतना याद रखना, पढ़ने में कोई जल्दबाजी ना करे, ठहर ठहर के आराम आराम से अल्फाज बयान करे, फिर देखना इसका असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह आपका दुश्मन जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, किसी भी तरीके का बंदा हो, आपसे जलने वाला हो, आपके कारोबार पर रुकावट लगाने वाला हो, आपके बच्चों पर नज़र डालने वाला हो, जो भी इंसान आपसे बुग़्ज़ रखेगा, आपसे जलेगा, इस अमल को करते हुए खुद साइड में हो जाएगा। किसी से भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये अमल को अपने घर पर बैठकर करना है। और जब भी आप इस अमल को करें तो पूरे यकीन के साथ करें। तो इस अमल को करने के लिए किसी भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने लिए दुआ करवानी है तो आप अपना नाम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दें, इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर दुआ की जाएगी। और हाँ, आप लोग नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक छोटा सा कागज़ लें, फिर आपको 1 चम्मच नमक ले लेना है और उस नमक को उस कागज़ की पुड़िया में रख लें। इस अमल को आपको इशा की नमाज के बाद करना है। पहले आप इशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें, फिर आपको ये अमल करना है। आपको इस अमल को बिल्कुल शांत जगह में करना है जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। सबसे पहले आप दुरूद पाक पढ़ ले। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकती हैं जो आपको याद हो। वैसे तो एक छोटा सा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम, आप ये भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अल्लाह तबारक ताला का ये मुबारक नाम पढ़ना है, यह ज़ुजाले वल इकराम में सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। फिर 100 मरतबा या मुमीतो पढ़ना है। 33 मरतबा सूरे नास पढ़ना है। फिर नमक पर आपको दम करना है। आपको आयत करीमा पढ़ना है, ला इलाहा अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको 41 मरतबा पढ़ना है। और आखिर में भी आपको दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने पहले पढ़ा था। फिर उस पर दम कर दीजिए जो आपके पास नमक है पुड़िया में, वो 7 मरतबा यह पढ़ना, या रब्बना। और फिर अल्लाह तबारक ताला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है और अपने दुश्मन का नाम ले अगर आपको पता है। इस तरह से ये दुआ करें, ए अल्लाह मेरे जितने भी दुश्मन हैं उनसे मुझे महफूज रख, अपनी पनाह में रख। आपको इस नमक को किसी भी भारी चीज़ के नीचे रख देना है, जैसे पत्थर वगैरह, या अलमारी के पाए के उठाकर उसके नीचे भी रख सकते हैं। जितना आप वज़न डालोगे उतना आप अपने दुश्मन से निजात पा सकोगे। और इस अमल को एक शर्त ये है कि आप अमल जब भी करें तो ये अमल के बारे में किसी को भी ना बताएं कि मैं वे फला अमल कर रहा हूँ, ऐसा ये अमल काम नहीं करेगा। और यकीन है कि आप वीडियो अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। और ऐसे ही वजीफ़े के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते एक नए वजीफ़े के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।